नमस्कार, आदाब। मैं एंकर जुनैद सोनू VT सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में रसोई गैस की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में कई नए और जरूरी कदम उठाए हैं। इन नई व्यवस्थाओं का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। गैस वितरण में जो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं लंबे समय से चली आ रही थी, उन पर अब कठोर लगाम लगाई जा रही है। इन नियमों का दायरा पूरे देश में फैला है और हर वर्ग के उपभोक्ता इनसे प्रभावित होंगे। देश में इंडेन गैस, भारत गैस और HP गैस जैसी प्रमुख गैस वितरण कंपनियों के लाखों उपभोक्ता हैं, जिन पर ये नए नियम समान रूप से लागू होंगे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वितरण प्रणाली को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी बनाया जा सकता है। इन सुधारों से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को भी कम किया जा सकता है। और इसीलिए हर नागरिक के लिए इन बदलावों को समझना और इनका पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड अपने गैस कनेक्शन के साथ जोड़ना अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही उपभोक्ता का मोबाइल नंबर भी गैस खाते से जुड़ा होना चाहिए, तभी बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी। सरकार ने यह व्यवस्था मुख्य रूप से फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की समस्या को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से लागू की है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन में ये जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, उन्हें नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर के इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। यदि समय रहते ये जानकारी अपडेट नहीं की गई तो गैस सिलेंडर की बुकिंग रद्द हो सकती है या डिलीवरी में बाधा आ सकती है। बहुत से लोग इस काम को टालते रहते हैं, लेकिन अब तक ये टालना आगे ये टालना भारी परेशानी का कारण बन सकता है। और इसीलिए सभी उपभोक्ताओं से गुजारिश है कि वो अपने कागजात जांचें और जरूरी अपडेट बिना देर किए करवा लें। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। गैस सिलेंडर वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अब OTP आधारित डिलीवरी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है। जैसे ही कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर की बुकिंग करेगा, उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत एक गुप्त कोड जाएगा, जिसको OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड। सिलेंडर पहुंचाने आए कर्मचारी को वह कोड बताना होगा और उसके बाद सत्यापन के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। इस तरीके से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि गैस सिलेंडर हमेशा सही व्यक्ति के हाथ में ही जा रहा है। यानी जो फर्जीवाड़ा था, फर्जीवाड़ा खत्म हो सकता है। जो उपभोक्ता वृद्ध हैं या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य का नंबर भी पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा इसलिए दी गई है ताकि कोई भी जरूरतमंद इस नई व्यवस्था से वंचित ना रह सके। सरकार का यह कदम तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दर्शाता है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे इस प्रणाली को सहयोग दें और किसी को भी OTP शेयर ना करें। जो आपके पास OTP जाता है, अन्य लोगों के साथ उसको शेयर ना करें। रसोई गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी अब केवल उन परिवारों को मिलेगी जो निर्धारित आय सीमा के भीतर आते हैं। जो परिवार आयकर भरते हैं या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उन्हें इस सुविधा से बाहर किया जा सकता है, यानी उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से जमा की जाती है। इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा हो, अन्यथा सब्सिडी का पैसा अटक सकता है, सब्सिडी का पैसा फंस सकता है। सरकार ने पात्रता की जांच के लिए विभिन्न सरकारी डेटाबेस का मिलान करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ न उठा सके। यह व्यवस्था उन ईमानदार और जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है जो वास्तव में सरकारी सहायता के सही रूप से हकदार हैं। जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है, वे तुरंत अपने बैंक में जाकर ये काम करवाएं। इससे उनकी सब्सिडी बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी। नई तकनीक व्यवस्था के अंतर्गत गैस सिलेंडर बुक करना अब पहले की तुलना में बहुत ही सरल और तेज हो गया है।
उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन में गैस कंपनी का ऐप डाउनलोड करके कुछ ही मिनटों में बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, कंपनी की वेबसाइट या IBRS कॉल जैसे विकल्पों का भी उपयोग किया जा सकता है। भुगतान के लिए UPI, नेट बैंकिंग या नकद सभी विकल्प उपलब्ध हैं। बुकिंग हो जाने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर पुष्टि का संदेश आ जाता है, जिसमें डिलीवरी की संभावित तारीख भी बताई जाती है। जो लोग स्मार्टफोन से परिचित नहीं हैं, वे फोन पर कॉल करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। यानी पूरी तरह से जो फर्जीवाड़ा था खत्म हो सकता है और शहर से लेकर गांव तक हर उपभोक्ता को ये फायदा मिल सकता है। बस जरूरी है कि मोबाइल नंबर और खाता अपडेट हो। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की KYC यानी अपने ग्राहक को जानो प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उसकी सेवा कभी भी निलंबित की जा सकती है। KYC के लिए आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। यह प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर के दोनों तरह से आप पूरी कर सकते हैं, दोनों तरह से पूरी की जा सकती है। KYC के दौरान एक ही पते पर कई कनेक्शन होने की जांच भी की जाती है। यदि किसी पते पर एक से अधिक अनावश्यक कनेक्शन पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो अतिरिक्त कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। यह नियम उन लोगों पर अंकुश लगाता है जो कई कनेक्शन लेकर सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द यह जांचना चाहिए कि उनकी KYC पूर्ण है या नहीं पूर्ण है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर उपयोग करना अब कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर भारी आर्थिक दंड और कनेक्शन रद्द होने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। व्यवसायिक जरूरतों के लिए अलग से कमर्शियल कनेक्शन लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य है। यानी आप दुकान करते हैं तो कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा। वर्ष 2026 में लागू किए गए ये सभी नियम उपभोक्ताओं की भलाई और गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ही है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो समय पर आधार लिंकिंग, KYC और मोबाइल अपडेट जैसा काम पूरा करें। इन सरल कदमों को उठाकर आप न केवल अपनी सुविधा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक ईमानदार और जागरूक नागरिक का फर्ज भी निभाते हैं। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के साथ खड़ा हो, अपने देश की भलाई को समझे, और अगर देश का भला होगा तभी नागरिक का भला होगा। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी जरूरी गाइडलाइंस है उसको पूरा करना अनिवार्य है किसी भी सेक्टर में। यहाँ तो मैंने केवल गैस की बात की, गैस सिलेंडर की बात की है। भारत सरकार जिन भी गाइडलाइंस को आम जनता के लिए बताता है, आम जनता को उसको पूरा करना चाहिए। ये हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है, हमारा आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनके पास अभी तक ये खबर नहीं पहुंची है कि KYC कराना अनिवार्य है और क्या क्या गाइडलाइंस है। पूरे वीडियो में आप लोगों ने सुना। पूरा वीडियो आप सभी लोग जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी के लिए मैं लगातार कुछ ना कुछ नया बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। इजाजत दीजिए, आदेश दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।